बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 21 इंट्रोडक्शन और 22 सिडेटिव और हिप्नोटिक्स और सारे के सारे डिस्कस कर दिए। अभी जो है ना वो चैप्टर 23 अल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है मेरे ख्याल में। ठीक है, पहली दफ़ा थोड़ा सा नोट डाउट मुझे इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे किस तरह अगर एक माँ जो है ना वो शराबी है और वो प्रेग्नेंट है। ठीक है, मतलब कि किसी लड़की की शादी हुई है और वो प्रेग्नेंट हो गई है और वो एडिक्टिव है, अल्कोहल पीती है, तो उसके बच्चे के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। एक वो उसकी फार्माकोलॉजी हम डिस्कस करेंगे, किस तरह अल्कोहल टेराटोन जेनेटिक इफेक्ट करती है। नंबर सेकंड पे अगर कोई अल्कोहल किस तरह जो है ना वो फ़ायदेमंद है। कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनके अंदर वो शराब वगैरह डालती है। ठीक है, अब कार्डिक पेशेंट के अंदर मैंने यहाँ से डिराइव किया कि जो कोरोनरी आर्टरी के पेशेंट है ना, उसको अगर हम अल्कोहल दें, ऐसे नहीं देनी, एक एक ड्रॉप आई थिंक 10 से 15 ग्राम पर डे अगर हम उसे दें ना, तो उसका HDL लेवल जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है। हम डिस्कस करते हैं, परेशान नहीं होना। सबसे पहले जो है ना वो हमने क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा यहीं से चलो मैं बता देता हूँ, अलग नहीं की ज़रूरत नहीं है, हमें बंदा टाइम ज़ाया करने वाली बात है। ठीक है, यहीं से समझिएगा यार। सबसे पहले अल्कोहल, आप केमिस्ट्री आप याद करें सेकेंड ईयर FSC वाली, एथानॉल, मेथानॉल, इथाइलिन ग्लाइकोल, C2H5OH, मतलब जिसके अंदर 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन थी ना, वो हमारे पास थी एथानॉल। CH3OH जो था वो मेथानॉल था, और CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और 2 OH या साथ लगे हुए थे ना, तो वो ग्लाइकोल की निशानी थी, इथाइलिन ग्लाइकोल। 3 अल्कोहल के नाम तो आपको आ ही गए ना। एग्जामिनर पूछते हैं अल्कोहल कौन कौन सी है, तो आप अच्छा, अगर हमने अल्कोहल को ना छुड़वा दिया किसी पेशेंट से, तो वो किस किस सिम्टम्स के साथ मतलब आता है ना, सिम्टम्स के साथ उसे जनाब नींद नहीं आती, ट्रेमर्स होते हैं। ठीक है, बहुत बेचैनी आती है। तो आपने क्या काम करना है कि उसके विदड्रॉल सिम्टम्स को कंट्रोल करें। एक तो हमने थायामीन, मतलब विटामिन B12 है ना, उसकी डेफिशिएंसी उसके अंदर काफ़ी हो जाती है, तो हमने उसको थायामीन जो है ना वो लगा देना है। नंबर 2 पे हमने सिडेटिव हिप्नोटिक, मतलब जो परेशानी को कम करे और नींद दिलाए, चैप्टर 22। ठीक है, तो वो इसके अंदर डायज़ेपम मोस्टली जो है ना हम इंजेक्ट कर दें ताकि हम ट्रेमर्स को जो है ना वो प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट है जो ट्रीट करती है अल्कोहल डिपेंड। अब अगर एक बंदा है वो शराब नहीं छोड़ रहा, डिपेंडेंस होगी, हमने उसे एक ऐसी गोली देनी है जो उसके ड्रिंक के अंदर हम डालें। शराब उसे कहना तुमने पीनी है, रज के पीनी है, बस तुमने ये गोली ना पीने से पहले वो शराब के अंदर डाल देनी है। उसके अंदर कौन सी है थी, डाइसल्फ्रम, नटेल नेल्ट्रेक्सोन, और हमारे पास है कैम्प्रोसेट। ये 3 गोलियों में से कोई एक गोली आपने उसे दे देनी है। अपनी गान होगा क्या, जो उसकी पिएगा वो अल्कोहल, लेकिन उसकी जो क्रेविंग है ना अल्कोहल वाली, वो ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो जाएगी। मतलब शराब पीने के बाद जो है ना उसे उल्टी वाली फीलिंग आएगी, गंदा गंदा उसे फील होना शुरू होगा। उससे इसे होगा कि भाई ये अच्छी नहीं है। तो मैंने याद किया था जो डिपेंडेंस को ख़त्म करती है ना, डी से डिपेंडेंस। ठीक है, और डी से आप याद रखना DNA। डी से हमारे पास डाइसल्फ्रम, एन से नेल्ट्रेक्सोन, और ए से कैम्प्रोसेट। ठीक है, ये एक निमोनिक है DNA वाला। तो आपने ये डिपेंडेंस को, डी से डिपेंडेंट, डी से DNA डिपेंडेंस को जो ख़त्म करता है ये। नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्रग टू ट्रीट एक्यूट मेथनॉल और एथाइलिन ग्लाइकोल इंटॉक्सिकेशन। मतलब अगर OPD में आपके पास कोई बंदा ना घर से अपनी बीवी से लड़ के आया है, ठीक है, उसने अगर एथेनॉल ज़्यादा पी लिया, तो आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे। अगर उसने फोमेपिजोल मतलब सॉरी मेथेनॉल ज़्यादा पी ली है ना, ठीक है, या इनवॉलंटरली पी ली है, तो क्या उसका इलाज हमने करना है। अगर उसने इथाइलिन ग्लाइकोल पी के आ गया, मतलब इन दोनों में से जो है ना अगर कोई ड्रग पी के आ गया, अगर तो वो मेथेनॉल पी आया ना, तो आपने चुप करके उसे जो है एथेनॉल पिला देनी है। उसने कहना बेटा ये अल्कोहल पियो, ये अच्छी है। ये वाली क्या करेगी, इसके मेटाबॉलिज्म को जो है ना ऑलमोस्ट ख़त्म कर देंगे, मतलब इसकी रिकवरी के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व होगी, क्योंकि मेटाबॉलाइज है। अगर उसने जो एथाइलिन ग्लाइकोल पिया है ना, तो आपने उसको जो है ना वो फोमेपिजोल एक ड्रग दे देनी है, बस, और उसका काम जो है ना वो ठीक हो जाएगा सारे का सारा, मतलब वो आपको दुआएं देता हुआ घर वापस जाएगा। ये एक छोटी सी बात थी इस फ्लो चार्ट के अंदर, होप्स हो गया। अल्कोहल जो है ना आपने 3 करनी है, मेथेनॉल, एथेनॉल, इथाइलिन ग्लाइकोल। फिर आप वो दूसरे नंबर पे आता है डिपेंडेंस। डिपेंडेंस से पहले भी आता है विदड्रॉल सिम्टम्स। जो हमने विदड्रॉल सिम्टम को कंट्रोल करना है ना, तो उसके अंदर जो डेफिशिएंसी है वो कौन सी है, थायामीन की एक तो डेफिशिएंसी जो है ना उसको होगी है। इसके अलावा हमने जो है ना उसकी जो परेशानी वगैरह उसको कम करना है, तो सिडेटिव हिप्नोटिक्स दे देनी है, जिसके अंदर डायज़ेपम जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जैसे डिपेंडेंस, डिपेंडेंस के लिए DNA, डाई से डाइसल्फाम हो गया, नेटेक्सोरोन हो गया, और कैम्प्रोसेट हो गया, ये क्रेविंग को कम करती हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जो इसकी है, अगर उसने मेथनॉल पी लिया तो एथेनॉल दे दो, अगर उसने एथाइलिन ग्लाइकोल पी लिया है ना तो उसको हमने क्या देना है, एफ से एक शुरू होती है फोमेपिजोल। तो वो बस आपका चार्ट ये सारे के सारे याद हो देखा, अभी वीडियो के अंदर जो है ना आपने ये सारे के सारे देख ली। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी फार्मेको हम ना काइनेटिक्स को डिस्कस कर लें, उसके साथ साथ जो है ना वो मैं चार्ट से बनाता रहूँगा। देखो अल्कोहल जो है ना वो कह रहा है फार्मेको कहने रैपिडली और कम्प्लीटली जो है ना अब्जॉर्ब हो जाती है, बहुत जल्दी जल्दी जो है मेटाबोलाइज हो जाती है। फिर अल्कोहल, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको याद होना तो अल्कोहल किसके अंदर कन्वर्ट होती थी हमारे पास, जो थी ना वो एल्डिहाइड में, ठीक है, एल्डिहाइड से फिर एसिटिक एसिड के अंदर, ठीक है। आपको अगर वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला फ्लो चार्ट हो, पता नहीं आपने बनाया होगा कि नहीं होगा, सेकेंड ईयर MBBS के अंदर, FSC के अंदर, ठीक है, तो वहीं पे था। तो उसी निमोनिक को याद कर लो तो आपको ये वाला ना समझ आ जाएगी। देखो यहाँ पे जो है ना वो अल्कोहल की मेटाबोलाइजिंग के दो इंजाइम सिस्टम जो है ना वो मेटाबोलाइज करते हैं। एक हमारे पास वो कहता है ADH, मतलब अल्कोहल डी हाइड्रोजिनेज, ठीक है, जिसको हम डी हाइड्रोजिनेज को DH को ये और A से अल्कोहल, तो ADH मतलब हार्मोन से मजीद प्लीज़ इसको ना करिएगा, ADH मतलब अल्कोहल डी हाइड्रोजिनेज, ठीक है। एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है ना, वो उसके साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। नंबर 2 पे हमारे पास सिस्टम होता है MEOS, माइक्रोसोमल एथानॉल ऑक्सीडाइजिंग सिस्टम, बहुत ईजी है, ठीक है। पहले यहाँ से मैं बुक से दिखा दूँ, उसके बाद हम फैमिली ऑफ साइटोसोलिक NADH डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब ये पता है हमें पास ये सिस्टम जो है ना वो लीवर हो गया और गट के अंदर होता है सिंपली। अच्छा, जो हमने लो टू मॉडरेट अल्कोहल है ना उसके मेटाबॉलिज्म के लिए ADH हमने यूज़ करना है, ठीक है। अब इस सिस्टम जो है ना हमारे हमारी बॉडी का जिसके अंदर NAD डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब इसको एंजाइम कहने कि NAD इसका आ जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, ये मॉडरेट टू लो टू मॉडरेट वाले को जो है ना एथेनॉल डोज को वो करता है रिकवर। लिमिटेड सप्लाई है, रिएक्शन जो होता है ना वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास NAD एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर हो, जहाँ पे लिमिट का आ जाएगा ना तो वहाँ पे वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होता है। और ये सिस्टम जो है ना 7 से 10 ग्राम 1 घंटे के अंदर अल्कोहल को मेटाबोलाइज कर सकता है, मतलब लो टू मॉडरेट, समझ रहे हैं, 7 से 10 ग्राम, बिल्कुल एक ना कतरा अल्कोहल का 7 से 10 ग्राम का ये जिंक हो जाएगा, तो वो आ जाएगा। और वोमेन के अंदर जो है ना इसका थोड़ा सा एक्शन कम है, मैन के अंदर एक्शन ज़्यादा है। वोमेन बेचारी सेंसिटिव होती हैं तो फिर ये एंजाइम भी जो है ना वो सेंसिटिव करवा देता है बस। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं MEOS, माइक्रोसोमल एंजाइम एथेनॉल ऑक्सीडाइजिंग सिस्टम। ये क्या है, ये थोड़ा बड़े लेवल पर जाके काम करता है, नाम बड़ा है, ठीक है, तो काम भी बड़ा है, नाम और काम दोनों जो है ना उसके बड़े हैं। यहाँ पे 7 से 10 ग्राम, यहाँ पे 100 ml पर डेसीलीटर जो है ना ये मेटाबोलाइज कर देगा। और इसके अंदर फेज़ 1 ड्रग मेटाबोलाइजिंग रिएक्शन होती है, वही सारे के सारे P450 ऑक्सीजन सिस्टम आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, साइटोक्रोम P450। अब इसके अंदर एक्टिविटी में क्या करता है कि वो टॉलरेंस टू एथेनॉल जो होता है ना वो ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अब किसी ने बंदे ने एक दफ़ा अल्कोहल पी तो ये सिस्टम बड़े वाला आ गया, अब बॉडी को एडजस्ट करवा देगा, भाई इतनी अल्कोहल तुमने तो करनी है। अब वो ज़्यादा पिएगा तो फिर और अपनी एक्टिविटी बढ़ा देगा, तो ये डिपेंडेंस जो है ना काज करवाने में ये वाला सिस्टम ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला तो बेचारा काम ही थोड़ा सा कर रहा है, इस वजह से ये वाला सिस्टम जो है ना टॉलरेंस जो है ना वो डिपेंडेंट करवा देता है। P450 एथेनॉल कन्वर्ट करता है एसीटा अमाइनोफिन को हेपेटिक टॉक्सिक मेटाबोलाइट के अंदर, ये इसका एक ये है कि वो कन्वर्ट करवा देता है, इसका ये देख लीजिएगा आप, ठीक है। अब नेक्स्ट वो कह रहा है कि एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम होता है, ठीक है, लीवर और अदर टिश्यू के अंदर एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज को इनहेबिट कैसे किया जा सकता है वो। अच्छा, ये जो ADH है ना एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज जो साइटोक्रोम P450 की सिस्टम के अंदर रहता है, वो डाइसल्फाम मेटेनोडोजालाइड हो गया, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक या सेफलोस्पोरिन्स, इनके ज़रिए जो है हमें इनहिबिट करते हैं। परेशानी हो ना, मैं चार्ट बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने ADH, जब भी सवाल आ जाए ना ADH और माइक्रोसोमल एथेनॉल ऑक्सीडाइजिंग सिस्टम दोनों, ADH वाला अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम वाला क्या है, ये आपने बताना है सिंपली NAD डिपेंडेंट होता है, ठीक है, मतलब NAD पॉजिटिव इसका जो है ना वो को एंजाइम है। जबकि ये वाला MEOS जो है ना ये हमारे पास NADPH जो है ना को एंजाइम इसका इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब ये सिस्टम इनहेबिट कैसे होता है, इनहेबिट होता है हमारे पास एक ड्रग होती है फोमेपिजोल, फोमेपिजोल, ठीक है।
जो मैंने बताया था ना वो इथाइलिन ग्लाइकोल को जो रोकने के लिए फोमेपिजोल ड्रग आपने दे देनी है, तो ये वाला सिस्टम जो आपका जो है ना आराम से रुक जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाला सिस्टम को एक दफ़ा चल गया है ना, बड़ा नाम है बड़ा काम है, तो नॉट इनहेबिटेड, कभी इसको ना हम रोक नहीं सकते, मतलब एक दफ़ा इसकी गिरारी चल गई है तो बस चल गई है। अच्छा, ये अकाउंट फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ लो टू मॉडरेट, मैंने बताया ना लो टू मॉडरेट जो अल्कोहल है ना उसकी मेटाबॉलिज्म के लिए, मतलब 7 to 10 मिलीग्राम पर हार, 1 घंटे के अंदर 7 से 10 मिलीग्राम जो है ना वो आता है, ठीक है। एथेनॉल की मेटाबॉलिज्म की इसकी इतनी कैपेसिटी है बस। और ये सिस्टम मोस्टली कहाँ पे होता है, लीवर, जिगर के अंदर, और आपकी जीआईटी जो भी ट्रैक है ना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, उसके अंदर होता है। और ये वाला सिस्टम जो है ना वोमेन के अंदर थोड़ा सा स्लो होता है या कम इसकी वर्किंग होती है दैन इन मैन, ये बात इसकी मेन बातें हैं। जबकि ये वाला जो सिस्टम है ना ये एक्टिवेट होता है, मतलब ये टॉलरेंस भी पैदा करता है ना, नाम बड़ा काम, तो एक्टिवेट कैसे होगा, जाए क्रोनिक जो लोग कंजप्शन करती हैं ना उनके अंदर ये है ना ये मोस्टली एक्टिवेटेड होता है, उनका लीवर भी होता है। कैपेसिटी इसकी 100 ml पर DL है, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ लीवर के अंदर होता है, GIT वगैरह के अंदर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये जो है ना ऐसे पेशेंट जो कि एसिटा एम एफ अमाइनोफिन ड्रग ले रहे हैं ना, वही मैं कहानी अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपके पास कोई पेशेंट आया तो उससे प्लीज़ कोई भी ड्रग देने से पहले तो हिस्ट्री ज़रूर ले लीजिएगा। अगर तो वो एसिटा अमाइनोफिन जो ले रहा है ना ड्रग, ठीक है, वो पहले से ले रहा है, तो आपने उसको जो है ना वो हिस्ट्री ले लेनी है उसको, कहीं कोई शराब वगैरह तो नहीं पीता। अगर तो वो शराब पी रहा है और आपने एसिटामिनोफेन दे दिया तो उसका क्रोनिक कंजप्शन की वजह से ये वाला सिस्टम एक्टिवेट होगा। ये वाले सिस्टम ने बेसिकली जाके ना इसके ऊपर एक्ट करना है, एसिटामिनोफेन के ऊपर, और इसको जो है ना वो हिपेटो टॉक्सिक मेटाबोलाइट के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट करवा देना है, ठीक है, जो कि जिगर के लिए जो है ना वो ख़तरे का बायस है, जिगर की तबाही है। इस वजह से अगर किसी भी पेशेंट को आपने एसिटामिनोफेन देनी है ना, उससे पूछ लेना कि वो शराब तो नहीं पीता, ठीक है। अगर उसने शराब, वो पुराना जो शराबी है ना, ठीक है, तो उसको कभी भी नहीं दे, अगर दे दी तो हेपेटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट बन देगा एसिटामिनोफेन का, और वो जिगर को यूँ चुटकियों में तबाह करना शुरू कर देगा, सही है। अभी ये यही बात यहाँ पे की हुई है। नेक्स्ट मैं जो आपको ना इसका थोड़ा सा मैकेनिज़्म बताता हूँ, बल्कि यहाँ पे ये देख लें, ठीक है। अल्कोहल अब्यूज़ का थोड़ा सा वो बता रहा है कि अल्कोहल करेक्टराइज्ड बाय एथेनॉल टू डेंजरस सिचुएशन के अंदर जो है ना वो इसका यूज़ जो है ना वो अल्कोहल अब्यूज़ के अंदर आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर एडवर्स इफेक्ट होता है डायरेक्टली रिलेटेड टू द ड्रिंकिंग से रिलेटेड, जो ही ड्रिंक किया तो अब्यूज़। अल्कोहल डिपेंडेंस में क्या होता है कि वो जब तक अल्कोहल पी ना ले उसको फिजिकल डिपेंडेंस हो जाती है एथेनॉल की, ठीक है, अगर वरना उसको सीजर्स वगैरह। अल्कोहल विदड्रॉल सिम्टम्स किया, जब हम अल्कोहल छुड़वाते हैं ना उस बंदे को तो इंसोमनिया होता है, ट्रेमर्स होते हैं, एजिटेशन होती है, सीजर्स होती हैं, ऑटोमेटिक इंस्टेबिलिटी वगैरह, ये सारी की सारी आती है। डिलीरियम ट्रेमेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 DTS मतलब डिलीरियम ट्रेमर्स में 4 चीज़ें हमने, स्वेटिंग पसीना, ट्रेमर्स, कन्फ्यूजन और हेलुसिनेशन, ये 4 चीज़ें जो है ना वो जिस बंदे के अंदर आए आपने कहना है इसको क्या है, डिलीरियम ट्रेमेंस है, ठीक है। और फीटल अल्कोहल सिंड्रोम मतलब अगर माँ जो है ना वो प्रेग्नेंट है और वो पी रही है तो बच्चे के अंदर क्या क्या होगा, उसका एक तो हार्ट डिफेक्ट होगा, उसकी मेंटल रिटार्डेशन जो है ना वो बच्चे की हो जाएगी, टेराटोजेनिक इफेक्ट आता है इसका कंजप्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो मैं शुरू में बात कर रहा था। नेक्स्ट हमारे पास है वर्निक्स क्रोसा कोफ सिंड्रोम, मतलब ये आई से रिलेटेड जो भी है ना कहानी वो होती है, सिंड्रोम जिसके अंदर एटेक्सिया मतलब उसकी कोऑर्डिनेशन लॉस हो जाती है। और क्या होता है, कन्फ्यूजन होती है, पैरालिसिस ऑफ द एक्स्ट्रा एक्यूलर मसल्स जो है ना एसोसिएटेड विद क्रोनिक अल्कोहलिज्म एंड थायमीन डेफिशिएंसी, थायमीन डेफिशिएंसी हो जानी है जिसकी वजह से एक्स्ट्रा एक्यूलर मसल के अंदर पैरालिसिस हो जाए, कन्फ्यूजन होगी, एटेक्सिया होगा, वो सारे का सारा कंडीशन मिल के एक सिंड्रोम के रजिशन कहते हैं, वर्निस क्रोसाकॉफ सिंड्रोम हो गया, ठीक है। अगर हम ना अगर इसको मेमोरी डिसऑर्डर को बचाना है ना तो हम उसको थायामीन दे देंगे, तो इसको मैकेनिज्म को हम कहते हैं क्रोसाकॉफ साइकोसिस। बस 1 2 3 बातें ये याद रखनी, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये मैकेनिज्म समझाता हूँ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अगर किसी को कोई मसला है तो कमेंट सेक्शन में अपना बता सकते हैं।